नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्झाय, नमो लोये सव्वसाहुणम्। भक्तामरमणि प्रभाणां मुद्योदकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। हम्म, ये अपन भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने अभी तक तो 15 कर लिए हैं। ये 15 में आपको होमवर्क दिया था कि आपको लिखना है कि थीम क्या है एक एक श्लोक की, और थीम के साथ उसमें एग्जाम्पल क्या आया है। ऐसा आप टेबल बना लेंगे तो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा। फिर उसके आगे के जो विचार होते हैं वो भी डेवलप होना चालू हो जाएंगे। तो आप उसको डेफिनेटली कर लीजिएगा। ऐसे 48 तक करना है अपने को। अभी 15, अभी धीरे धीरे हो जाएगा, एक एक करके रोज तो हो जाएगा। तो इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। और समरी भी बनाने को बोला था, तो वो समरी भी आप लोग बना लेना, काम आएगी। ठीक, चलिए अपन आगे चलते हैं। आगे अपने को देखना है ये फोटो है। इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको ऑब्जर्व करके बताना है, ये फोटो बताना है। हाँ जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए विदुषी जी। ओके। इसमें दीपक है। वो जल रहा है, उसमें कोई धुआं नहीं है। भगवान है, उनके ऊपर 3 छत्र हैं। नीचे मुनिराज हैं। नीचे मांगतुंग आचार्य हैं, बेड़ियों से बंधे हुए हैं जो। हाँ। और पीछे ट्रीज दिख रहे हैं। हाँ, हम्म, बस। और कुछ? हम्म, रोशनी दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है। रोशनी दिख रही है, हाँ। और बस? और दीपक है। हवा भी है, हवा भी चल हवा रही है। भी है। हवा का है? और हवा का है? पीछे जो वाइट ट्रीज के जस्ट ऊपर अच्छा। जो ऐसे लेयर्स दिख रही हम्म। हैं। ठीक। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। इस फोटो में क्या है, ये देखिए, एक साइड में छोटा सा दीपक है। इस दीपक में क्या है, ये बत्ती है। और बत्ती से यहाँ पे आग लगी है, उस वो दीपक जला। और वो क्या है, देखिए, ऐसे धुआं निकल रहा है उसका। ये धुआं निकल रहा है। और क्या हो रहा है, उसका जो प्रकाश है वो इतनी जगह पे, देखिए उसकी जो लाइटिंग है वो इतनी जगह पे है। और ये यहाँ पे ये एक और बड़ा दीपक बना हुआ है। और ये इस दीपक में ना कोई बत्ती लगी हुई है, ना कोई आग लगी हुई है, ना कुछ तेल आदि कुछ यूज हुआ है। और यहाँ पे जो प्रकाश है वो इतना सारा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। और यहाँ पे जैसे हवा चल रही है, ये हवा चली फिर भी ये जो दिया है ये बुझा नहीं। इसकी जो वो है रोशनी, वो फिर भी कंटिन्यूअसली आ रही है। और उस रोशनी में किसको स्थापित किया है, ये आदिनाथ भगवान को। ठीक। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य जो हैं वो स्तुति कर रहे हैं। ठीक, ये फोटो में अपन ने ऑब्जर्व कर लिया, बराबर। चलिए अब अपन आगे आगे चलते हैं इसमें। फोटो क्लियर है ना? ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, ये छंद पढ़ना है। हाँ, अभिजीत भैया या पल्लवी भाभी, जो भी, आप पढ़ेंगे क्या छंद को? हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुताञ्चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। बढ़िया। फोटो से रिलेट हो रहा होगा। अपन पहले अर्थ देखते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत अच्छा है ये। क्या बताया इसमें? धूम। धूम बोलते हैं धुएं को, और निर्धूम यानी कि धूम, धुआं रहित, निर्धूम। वर्ती, वर्ती बोलते हैं बत्ती को। बत्ती यानी कि ये बत्ती वो वाली नहीं जो लोग बत्ती देते हैं। ये बत्ती वो है जो वो कॉटन की बनती है ना, उसको बोलते हैं बत्ती। और फिर वर्ती, फिर यहाँ पे जो वर्ती रह है ना, रह, तो वर्ती के साथ आ गया। फिर अपवर्जित, अपवर्जित यानी कि रहित, शून्य, बिना। ठीक है, अपवर्जित। तैल पूरह, तैल पूरह यानी कि तेल से भरा, पूरा यानी कि भरा हुआ, और तेल यानी कि जो तेल तेल यूज होता है ना, वो वाला तेल, ऑयल। कृत्स्नम, कृत्स्नम यानी कि समस्त। कृत्स्नम ये संस्कृत का शब्द है, अच्छा शब्द है काफी। कृत्स्नम, कृत्स्नम यानी कि समस्त, सब कुछ। जगत त्रय, जगत त्रय, त्रय यानी कि तीन, जगत यानी कि लोक, तीनों लोक। तीनों लोक से, तीन लोक में जितनी भी चीजें हैं वो सब भी आ जाती है, जगत त्रय। अब ये जो शब्द है जगत त्रय नहीं है, सिर्फ जगत त्रयम है। आगे मिदम है ना, जगत त्रयम। और फिर शब्द है इदम, इदम यानी कि यह। फिर प्रकटी करोषि, प्रकटी करोषि यानी कि प्रकटी, पहला शब्द है प्रकटी, प्रकटी यानी कि प्रकट। और करोषि, करोषि यानी कि कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। गम्यो न जातु, गम्यो, पहला शब्द यहाँ पे गम्य, गम्य ले लिया अपन शब्द को। गम्य है यानी कि जानने योग्य। ठीक है, जानने योग्य, ये गम्य है, ये गम्य है ये चीज, ये मेरे ज्ञान के गम्य है ये चीज। उसको कहते हैं मेरे ज्ञान के जानने योग्य है, मेरे ज्ञान में जानने आने वाली है। गम्य। न, न यानी कि नहीं। जातु, जातु यानी कि कभी। मरुताम, मरुताम यानी कि वायु को, वायु को। मरुत, मरुताम शब्द पहले भी आया है, मरुताम। ठीक। फिर चलिता चलानाम, चलिता चलानाम, चलिता चलानाम यानी कि चलिता यानी कि चलित करने वाली। किसको? अचलानाम, अचलानाम। अचल शब्द अपन ने पहले देखा था, पीछे छंदों में आया था अचल शब्द। अचल शब्द बोलते हैं पर्वत को, तो अचल को चलित करने वाली, यहाँ पे अचल शब्द यूज कर लेना अपन, अचल को चलित करने वाली। फिर दीपो परस्त्वमसि, यहाँ पे शब्द है दीप, दीप यानी कि दीपक। फिर ये शब्द है अपर, अपर शब्द अपन ने पहले देख क्या है, यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। उसमें मपरम नहीं था, वो अपरम था ना। अपरम यानी इनके बराबर, इनके बराबर यानी कि अपूर्व, कोई अलग ही चीज है। तो यहाँ पे अपर क्या शब्द है? अपर, अपूर्व, मतलब इनके जैसा और कोई नहीं, इनके समान कोई नहीं, अपूर्व, अपूर्व है ये। ठीक। त्वम, फिर दीपो परस त्वम असी, त्वम असी, त्वम यानी कि आप, ये त्वम, त्वम शब्द खूब बार आया है। असी, असी यानी कि हो। नाथ, नाथ यानी कि स्वामी। जगत प्रकाश, जगत के प्रकाश। ठीक है, ये क्लियर हो रहे हैं वर्ड मीनिंग? वर्ड मीनिंग में कोई संकट आए तो आप बताना। फोटो वापस देखेंगे अपन, क्या बता रहे हैं इसमें। किसी को ट्राई करना है, अभी फोटो दिखा दिया और वर्ड मीनिंग भी बता दिए, किसी को रिलेट करना है इसको कि इसमें क्या बोल रहे हैं इस छंद में। किसी को ट्राई करना है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बोलिए विदुषी जी, ट्राई करना है आपको, बताइए क्या समझ में आया आपको, फिर अर्थ बताएंगे पूरा। इसमें मतलब जो नॉर्मल दीपक होता है उसकी तुलना भगवान के अतुल्य रूप की है। जैसे जो जगत नॉर्मल दीपक होता है वो तो उसमें धुआं निकल रहा है जैसे पिक्चर में लिखा, उसमें बत्ती है और वो तेज हवा से बुझ जाता है। बट जो भगवान का जो दीपक है वो ना तो बत्ती से बुझ मतलब हवा से बुझता है, वो धुआं धुआं भी उसमें नहीं होता,
और वो तीनों लोक को में प्रकाशित करता है, मतलब तीनों लोक को प्रकाशित करता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है। इसमें भगवान के ज्ञान की महिमा की गई है। कैसे की गई है? एग्जाम्पल लिया कि अपन ज्ञान किससे समझते हैं, मतलब दीपक से बताते हैं कि भैया अंधकार का नाश और ज्ञान प्रकाश हुआ। तो एक दुनिया का दीपक जो होता है, वो दीपक जलाने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए, बत्ती चाहिए। अपन ने दिवाली आदि पे जलाया होगा, तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए। और तेल और बत्ती दोनों ही नहीं हो तो जलता ही नहीं है दीपक, जला ही नहीं सकते उसको, दीपक बन ही नहीं पाता है। वो कितनी डिपेंडेंसी है। और चलो ये दो चीज मिल भी गई, उसके बाद भी वो जलने के बाद जो उसका आउट प्रोडक्ट होगा वो ये होगा कि धुआं निकालेगा वो दीपक। ऐसा नहीं होगा कि भैया धुआं नहीं निकालेगा, धुआं भी निकालता है। और चलो जला दिया, अब हमेशा जलता रहेगा? हमेशा जलता भी नहीं रहता है। क्या करेगा? जरा सी हवा जली, यूं यूं करना पड़ता है बार बार, पंखा मत चलाओ, हवा भी बुझ जाएगा दिया। ऐसे यूं यूं करना पड़ता है, बहुत हवा है, दिया ही नहीं जल रहा है आज तो। कितनी प्रॉब्लम रहती है। जरा सी हवा हुई, बुझ जाता है, हमेशा नहीं जलता रहता है। अखंड नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अखंड ज्योति, अखंड ज्योति नहीं जल पाती। एक तो डिपेंडेंसी, तेल खत्म हो गया तो बंद हो गया, हवा चल गई तो बंद हो गया। कितना कैसा है वो दीपक। और कंटिन्यूअसली धुआं छोड़ता है। कभी देखना मंदिरों में दीपक लगे रहते हैं, ऊपर कोई कंटेनर लगाया हो तो कंटेनर में देखना काला काला हो जाता है, क्यों? धुआं छोड़ रहा है वो, तो उससे काला हो गया वो। ठीक है। और फिर उसकी लौ जो है वो हिलती रहती है, मतलब कंपायमान रहती है। वो कभी भी क्या है, बिल्कुल ऐसी हिलती डुलती रहती है, स्थिर नहीं रह पाती है वो। और वो जो, चलो अब जला दिया, सब काम हो गया, तो जो उसका प्रकाश है, वो प्रकाश भी लाइटनिंग कितनी जगह करता है। अरे एक कमरा भी नहीं कर पाता ढंग से, एक कमरे का भी कोना सा करता है जरा सा, उसमें दीपक में बैठ के पढ़ने बैठो तो आंखें फूटने लग जाए। दीपक का प्रकाश सिर्फ इतना सा होता है कि नहीं? मतलब ये है नॉर्मल दीपक। अब यहाँ पे कंपेयर किया है क्या, कि यहाँ पे किया है कंपेयर ज्ञान दीपक से। ज्ञान दीपक क्या है? भगवान का जो ज्ञान है उसको बोला ज्ञान दीपक। कैसा है वो ज्ञान? वो ज्ञान में, वो ज्ञान की रोशनी के लिए न तेल की जरूरत पड़ती है, ना ही बत्ती की जरूरत पड़ती है। और जब जलता है तो जलने में धुआं नहीं छोड़ता है। और ऐसा नहीं कि आज ज्ञान का प्रकाश हुआ भगवान को, अब 1 साल बाद वैलिडिटी खत्म हो गई, अब भैया भगवान जो है अज्ञानी हो गए, उनके ज्ञान का नाश हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो भगवान का ज्ञान होता है वो होता है शाही ज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं ना केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान जो है एक बार होने के बाद केवल ज्ञान का नाश नहीं होता है। और वो केवल ज्ञान जो है वो सिर्फ इतने सी चीजों को नहीं जानता है, पूरे 3 लोक को प्रकाशित करता है, तीनों लोगों की चीजों को जानता है। और तीनों लोगों की चीजों के जानने के साथ साथ अपने आप को भी जानता है। वो ऐसा है वो वाला ज्ञान दीप। और ऐसा नहीं कि कभी डगमगाता रहता होगा कि कभी जानेगा कभी नहीं जानेगा, ऐसा नहीं होता है। ना कभी खत्म होता है। और उसके अलावा और क्या, स्पष्ट जानता है, एकदम क्लैरिटी से जानता है। ऐसा नहीं जानता कि शायद ऐसा होगा। हाँ, कोई पूछे कि कितने ले ऑफ हो रहे हैं, शायद 5,000 हो रहे होंगे, नहीं, पूरा स्पष्ट जानेगा कि 5,000 में इतने इंडियंस हैं, इतने चाइनीज हैं, उसमें इतने इंडिया के इस पोर्शन में रहने वाले, इतने मोहल्ले में रहने वाले, इतने जिप कोड में रहने वाले, उनके परिवार में इतने लोग हैं, आगे जाके वो ये जॉब करेंगे, उस जॉब के बाद वो ये काम करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे जितना भी है सब पूरा तीनों लोगों का, तीनों कालों का एक साथ जानता है और स्पष्ट, और ऐसा कंटिन्यूअसली जानता रहता है। ऐसा ज्ञानदीप होता है किसके पास? भगवान के पास। और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, ज्ञान नाम की एक शक्ति है। आत्मा के पास एक ज्ञान नाम की शक्ति है, ज्ञान शक्ति। वो ज्ञान शक्ति प्रकट होती है जब ज्ञानावर्णी कर्म का नाश होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का नाश हुआ, यहाँ पे जो बत्ती बोला ना, बत्ती वो क्या है? बत्ती से जलने में मदद करता है ना, वैसे ही ज्ञानावर्णी कर्म का नाश हुआ तो क्या हुआ? वो बत्ती जो है वो पूर्ण प्रकट है। ऐसी कोई कॉटन वाली बत्ती की जरूरत नहीं है। ठीक है। और तेल जो है, तेल जानने की इच्छा नहीं करनी पड़ती, वो तेल बार बार लगाना पड़ता है ना, जैसे जानने की इच्छा नहीं करनी पड़ती कि अब मैं जानूं इसके बारे में।
कि यूएस में क्या हो रहा है, ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है, ये जानने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप जानने में आता है। और धुआं जो उसका आउट प्रोडक्ट होता है ना, जैसे यूं दिए वगैरह से जाना, उससे तो धुआं निकलता है काला काला, लेकिन ये जो जानना होता है केवल ज्ञान में, वो बंध का कारण नहीं होता है। क्यों बंध का कारण नहीं होता है? क्योंकि वो जो जितनी भी चीजें जानने में आ रही है उससे जुड़ाव नहीं होता है। जुड़ाव नहीं होता मतलब, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अपन आंख बंद करके बैठे हैं, यहाँ पे देखा, क्या देखा? हाँ, ये इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, यहाँ पे इस मेट्रो पे काम चल रहा है, इतना जाना, लेकिन उसमें जुड़ा होता है कि नहीं? हाँ ये अच्छा है, इसमें अब ये करना चाहिए, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये बुरा है, वो ऐसा है, ये अच्छा बुरा राग द्वेष वाला जो जुड़ाव होता है ना, वो क्या है? बंध का कारण है। और केवल ज्ञान में ये सब नहीं होता है, राग द्वेष के बिना जानना होता है। सारी चीजों को जान रहे हैं, अपने पूर्व के माता पिता को भी जान रहे हैं, आगे जितने हुए उनके आगे जितनी पर्याय रहेगी उसको भी जान रहे हैं, लेकिन क्या है? राग द्वेष नहीं है, वहां पे क्या है? बंध नहीं होता है। और फिर भी तीनों लोगों को जान रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान है, और समस्त पदार्थों को जान रहे हैं। यहाँ पे केवल ज्ञान बताए, भगवान का ज्ञान कैसा अद्भुत है। ये जितनी भी महिमा है ये ज्ञान की महिमा है। और ज्ञान जो है, ज्ञान ऐसा नहीं कि यहाँ पे है ज्ञान ब्रेन में, या फिर यहाँ पे है उंगली में है, या फिर अंगूठे में। ज्ञान पूरे आत्मा के एक एक चप्पे चप्पे पे है। और ऐसा नहीं ऐसे बुंदी बिंदु बिंदु करके रखा है, अखंड है, खंडित नहीं ऐसे कि टुकड़े टुकड़े डॉट्स लगे हुए होंगे ज्ञान के। डॉट्स नहीं है, पूरी जगह ज्ञान है, जहां पे एक गुण है वहां पे अनंत गुण है। ठीक है, तो एक ज्ञान की महिमा है। किसको मिलता है ये ज्ञान? ये ऐसा ज्ञान जो है वो किसको मिलता है? एक तो ऐसा ज्ञान कि भैया जिसमें चश्मा चाहिए, जिसमें आंखों की जरूरत है, जिसमें कान की जरूरत है, जिसमें जीवान की जरूरत है, जानने में भी आएगा तो एक बार में या तो टेस्ट आ जाएगा या फिर सुन लेंगे, दोनों काम एक साथ नहीं होते। वो इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होते हैं कि ऐसा लगता है एक साथ हो रहे हैं। जैसे कौवे की आंखें होती है ना, कौवे की आंख कितनी होती है? वो जो पुतली होती है ना, वो पुतली बार बार ऐसे स्विच करती रहती है, एक होती है और ऐसे ये स्विच करती रहती है पुतली, ऐसा लगता है कि वो दो आंखें हैं, लेकिन वो पुतली स्विच करती रहती है इधर से इधर। ऐसे ही जो अपना जानना है ये इंद्रियों से कैसा होता है, जिस समय अपन टेस्ट ले रहे हैं उस समय अपन सुन नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है दोनों एक साथ हो रहा है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में होता है, खंडित खंडित जानना होता है। तो आत्म जो भगवान का ज्ञान है ऐसा खंड खंड वाला ज्ञान नहीं है, और क्लियर जानते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आधा अधूरा जाना, क्लैरिटी नहीं है चीजों की। यहाँ तो अपन पीएचडी कर लें फिर भी लगता है अरे यार पूरा तो समझ में आया ही नहीं, फिर भी क्लैरिटी नहीं है। वहां तो बिना पीएचडी करे हुए भी अपन महावीर भगवान की पूजा करते हैं। जग माही तुम ही सत्य पंडित हो, सच्चे पंडित आप ही हो, सच्चे ज्ञानी आप ही हो, सारा ज्ञान आपको ही है। तो क्या है? स्पष्ट जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि रुक रुक के जान रहे हैं, और नाश नहीं होगा ऐसे जानने की शक्ति का। ये यहाँ पे ऐसे ज्ञान की पूरी स्तुति की गई है। और ऐसा ज्ञान किसको प्रकट होता है? ऐसा ज्ञान उसको प्रकट होता है जिसने अपनी आत्मा की महिमा जानी, उसको ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। ये उस ज्ञान की महिमा है, और उस ज्ञान से जिन्होंने अपना रूप जान लिया, ऐसे भगवान की महिमा है। यहाँ पे भगवान का ज्ञान कैसा है, कितना अलौकिक है, ऐसा लोक में देखने में नहीं आता ऐसा ज्ञान। इतना ऐसा ज्ञान तो किसी के पास देखने में नहीं आता। ऐसा महाज्ञान, महाज्ञानी हो आप, हम कहाँ महाज्ञानी, आप ऐसे महाज्ञानी हो, ऐसा जिसको भास हुआ। ये यहाँ पे स्तुति हो रही है भगवान की। थोड़ा रिलेट हुआ आपको? क्या बोल गए इसमें? हे नाथ, अब आप शब्द देखना, हे नाथ, हे भगवान, आपका ज्ञान दीप जो है वो कैसा है? अपूर्व है। क्या? दीपो परस्व अपर, अपर है यानी कि अपूर्व है। क्यों अपूर्व है? अपूर्व यानी कि पहले कभी नहीं देखा गया ऐसा ज्ञान, किसी के पास नहीं देखा गया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो तीनों लोगों को प्रकाश करता है, तीन लोग को जानता है। ऐसा ज्ञान तो हमने नहीं देखा जो पूरी दुनिया को जान ले। और जान रहा है, जानने में किसी चीज की जरूरत नहीं है कि बत्ती चाहिए, तेल चाहिए, चश्मा चाहिए, आंख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जानते जानते ऐसा नहीं है कि उसी में मस्त हो रहा हो, उसी में डूब रहा हो, बंद का कारण हो, कोई धुआं नहीं निकलता है उससे। और कृत्स्नम, समस्त जग को जान रहा है,
और समस्त जग को प्रकाशित कर रहा है। और ऐसा नहीं वो ज्ञान जो है वो जानने में तो आ रहा है, लेकिन कोई हवा आदि चले या कुछ चीज हो तो ज्ञान का नाश नहीं होगा। वो ज्ञान जो है पूर्णता लिए हुए है, डगमगाएगा नहीं और स्पष्ट जानेगा, अविनश्वर है, ऐसा ज्ञान है। या तो अपन जो जानते हैं आज जो जाना कल ही याद नहीं रहता, पता नहीं परसों क्या बात हुई थी यार याद नहीं आ रही, पता नहीं परसों क्या खाया था खाने में याद नहीं आ रहा है। ये ऐसा ज्ञान कल परसों का याद नहीं रहता, सुबह से शाम का याद नहीं रहता। घर में पूछते हैं लोग, यार मैंने आज क्या बनाया था खाने में सुबह, अब क्या बना है, ये चलता रहता है। यहाँ पे तो पूरा याद रहता है, फिर भी उसमें डूबते नहीं है, बंद का कारण नहीं है वो। ऐसा अलौकिक अपूर्व ज्ञान है किसका, भगवान का। ऐसी ज्ञान शक्ति अपने अंदर भी है। ये ज्ञान शक्ति अपने को भी प्रकट करना है, शक्ति है। वो प्रकट कब होगी, जब अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे, आत्मा को जानेंगे, केवल ज्ञान प्रकट करेंगे। वो प्रकट हो सकता है ऐसा ज्ञान प्रकाश। क्या आधा अधूरा खंड खंड जानना, जाने तो पूरा जाने, अच्छे से जाने, आधा अधूरा क्या जानना। तो ये है ऐसा ज्ञान भगवान का। ठीक है, ये फोटो एक बार और देख लीजिए आप। क्या बोला है यहाँ पे, ये दिया है, छोटा सा दिया है। ये तो क्या बत्ती लग रही है, तेल लग रहा है, और जो प्रकाश हो रहा है वो भी इतनी सी जगह पे, और धुआं निकाल रहा है। और जरा सी हवा चली, ये देखिए हिलने डुलने लग गया, लौ भी सीधी नहीं है, बुझ जाएगा ये तो। और यहाँ पे है ज्ञान दीप। ये ज्ञान दीप जो है ना तेल लगे ना बत्ती लगे, और प्रकाश भी इतना पूरा हो रहा है, तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा यहाँ पे ये किसका ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान भगवान को है जिसका कभी नाश नहीं होगा। ऐसे केवल ज्ञानी ज्ञान स्वरूपी भगवान की मानतुंग आचार्य स्तुति कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको ये? इसमें कोई डाउट? नहीं है ना, क्लैरिटी है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ये ज्ञान संबंधी कुछ गाथाएं आती है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा हूं थोड़ा सा, कि कैसा है इंद्रिय ज्ञान और कैसा है अतीन्द्रिय ज्ञान। आपको अभी टाइम नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कभी भी लाइफ में प्रवचन सार ग्रंथ जो है वो जरूर पढ़ना। प्रवचन सार ग्रंथ नाम सुनने में लगेगा और ये बहुत बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है। उसको आप पढ़ेंगे आराम आराम से, बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत लॉजिक, और बिल्कुल दिमाग के तार खुल जाएंगे। ज्ञान है कैसा, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, इंद्रिय ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है, अतीन्द्रिय ज्ञान में क्या प्रॉब्लम है, इंद्रिय सुख में क्या प्रॉब्लम है, अतीन्द्रिय सुख में क्या प्रॉब्लम है। अब अपनी आत्मा को कैसे जाने, अपनी आत्मा को बाकी चीजों से अलग कैसे करें, ये जितनी भी चीजें हैं इतनी सिस्टमेटिक वे में दी गई है, लेकिन वो शुरू से आखिरी तक पढ़ा जाए तो उसकी क्लैरिटी बनती है। कभी आप उसको पढ़ना, वो बीच की गाथाओं में आता है, लेकिन कभी आगे फ्यूचर में टाइम मिला तो अपन देखेंगे। लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक है। ठीक, ये यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे बात क्या आई, जिसको अपनी महिमा आई कि मैं भी ऐसा हूं और अपनी आत्मा का अनुभव किया, उसको ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। यहाँ पे ये बात चल रही है। ठीक है, एक किताब है मैं स्वयं भगवान हूँ, उसमें 3 स्टोरी है छोटी छोटी। किसी को स्टोरी पढ़ने की इच्छा होती है, थोड़ी छोटी छोटी नहीं, थोड़ी सी बड़ी है स्टोरी, लेकिन उससे जो कंक्लूजन निकल के आते हैं इंटरेस्टिंग है। मैं तो एक बार बैठा था, वो इच्छा ही नहीं हुई छोड़े उसको, छोटी सी है, मैं स्वयं भगवान हूँ। आप पढ़ना ऐसे ही, वो बहुत अच्छी लगेगी आपको, अच्छी फील आएगी उससे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये नया फोटो है, ये फोटो में आपको क्या दिख रहा है ये आपको बताना है। हाथ खड़ा करिएगा, मैं पूछ लूंगा। यहाँ पे एक एक करके भगवान की स्तुति की जा रही है, एक एक छंद से। ज्ञान की स्तुति करी, पहले मुख की करी थी, पाप सही स्तवन, दूर से ही पापों का नाश हो जाता है नाम लेते ही। अलग अलग बातों से स्तुति हो रही है, ये फील किया जा रहा है कि वास्तव में भगवान ऐसे हैं, ऐसा अपने आप को अपन बोल रहे हैं। क्या दिख रहा है फोटो में, आपको ट्राई करना है, ट्राई करने में आप डरना मत। बोलिए नीलिमा जी।
मानतुंग आचार्य जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये सूर्य है। सूर्य की सूर्य यहाँ पे बादल के पीछे छुपा हुआ है, पहला सूर्य। दूसरा भी अस्त हो रहा है सूर्य, जो शाम का समय समय होता है। और तीसरा मुझे दिख रहा है ये सूर्य शायद देवगति के देव होंगे, तो उनके वो शायद निगल रहे हैं। और भगवान के पीछे भी सूर्य जैसी किरणों की आभा सभी जगह पहुंच रही है। और नीचे भी समुद्र है, पहाड़ हैं, एक नदी का किनारा है। बस। बढ़िया, अच्छा है। यहाँ पे देखिए ये सूर्य जो है, सूर्य अपन बोलते हैं सनराइजेस और सनसेट। सनसेट हो गया, आप खाना नहीं खाएंगे। सनराइज हो गया, सनराइज से पहले नहीं खाएंगे। यानी राइज और सेट होता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है। या अस्त होते हुए दिखा रहे हैं कि सूर्य अस्त होता है। जब अस्त हो जाता है तो अपना प्रकाश नहीं डाल पाता। ये सूर्य है, बादल आ गए। आज तो बड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा है। आप किसी किसी स्टेट में जाएंगे, जैसे वॉशिंगटन स्टेट है, तो वहां पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि बादल ही छिपे हुए हैं, सूर्य दिख ही नहीं रहा है, सनराइज ही नहीं दिख रही है। कुछ स्टेट और सिटी ऐसी होती है कि 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने सन ही नहीं दिखता। क्यों? बादलों से ढका हुआ है। बादलों से ढकने के बाद अपनी रोशनी नहीं दे पाता, वो होता है ऐसा। और सूर्य ऐसा कहा जाता है ज्योतिष विद्या के अनुसार कि ये आपको दिख रहा है कि जो राहु होता है, राहु सूर्य को ग्रस लेता है। ग्रस लेता है यानी कि ढक देता है। उसके मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि कुछ समय ऐसा आता है कि सूर्य को राहु ढक देता है। और ढकने के कारण क्या होता है, अंधेरा जैसा लगने लगता है। यहाँ पे ये राहु बनाया गया है, ये ऐसा दानव टाइप बनाया गया है, देवनी है ये। तो क्या है, सूर्य को खा रहा है, खा ग्रस रहा है यानी कि ढक रहा है। तो ये सूर्य के साथ क्या होता है, ये ऐसा होता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान की महिमा कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान है, और ये भगवान का जो ज्ञान है, ना ही वो किसी से ढक रहा है, ना कभी उसका अस्त होता है, ना उसको कभी कोई ढक पाता है, राहु ग्रस पाता है। और यहाँ पे मानतुंग आचार्य जो है वो स्तुति कर रहे हैं। ठीक। और आपको फोटो पहले ध्यान रहेगा, फिर अपन रिलेट कर लेंगे। हाँ, पढ़ेंगे आप? कौन पढ़ेगा? एक मिनट, कोई नया व्यक्ति, एक मिनट। रूपसी जी आप पढ़ेंगे? जय जिनेन्द्र। हाँ। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या है, अर्थ देखते हैं पहले। नास्तम न अस्तम, अस्त यानी कि सेट हो जाना, ठीक है। सूर्य अस्त होता है ना, अस्त नहीं, न ना अस्तम, अस्त नहीं। कदाचित उपयासी, कदाचित और उपयासी। कदाचित यानी कि कभी भी, कदाचित, कदाचित ऐसा हो जाए तो, कभी ऐसा हो जाए तो, कदाचित कभी भी। उपयासी, उपयासी यानी कि प्राप्त होते हैं। अपन उपैती शब्द पढ़ के आए थे ना, उपशब्द, ये उपयासी प्राप्त होते हैं। न यानी कि नहीं। राहु गम्य, राहु गम्य यानी कि राहु द्वारा ग्रसन। स्पष्टी करोषि, स्पष्टी यानी कि स्पष्ट, करोषि यानी कि करते हो। सहसा, सहसा यानी कि शीघ्र, जल्दी। युगपत जगंती, ये शब्द है युगपत और जगंती। युगपत यानी कि एक साथ, और जगंती, जगंती यानी कि तीन लोक को, तीन जगत को। फिर आगे नाम्भो धरोधर, नाम्भो धरोधर, ये क्या शब्द है? न प्लस अंबोधर। अंबोधर क्या होता है? अंबोधर होता है मेघ, और न यानी कि नहीं, नाम्भोदर। निरुद्ध, निरुद्ध, ये एक्चुअली ये जो शब्द है ना, ये न, अंबो, उदर, ये तीन शब्द हैं।
न यानी कि नहीं, अंबो यानी कि अंबोधर यानी कि मेघ, और उदर शब्द है, उदर यानी कि गर्भ। ठीक। निरुद्ध, निरुद्ध यानी कि छिपा हुआ। अपन बोलते हैं ना ये अवरुद्ध है, निरुद्ध किया गया है, यानी कि रोका गया है, छिप गया है, छिपा हुआ शब्द ले लें अपन। महाप्रभाव यानी कि महान प्रभावी। सूर्यातिशाही, सूर्या प्लस अतिशाई, सूर्या यानी कि सूर्यों, और अतिशाई यानी कि अतिक्रम करने वाली, यानी बोलते ना अतिशय प्रभाव है, यानी कि बहुत प्रभाव है इसका, अतिशय प्रभाव है। अतिशय यानी कि बहुत ज्यादा। महिमासी, महिमा प्लस असी, महिमा यानी कि महत्व, असी यानी कि हो। मुनिंद्र, मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र किसे कहते हैं? मुनियों के इंद्र, और लोके, लोक में। ठीक है, ये शब्द हुए, ये शब्द बता दिए, फोटो बता दिया। अब आपको अर्थ रिलेट करना है। आप एक बार ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर अपन बात करेंगे। कर पा रहे हैं आप रिलेट? हाँ नीलिमा जी बोलिए। एक बार वो फोटो दिखाएंगे भैया? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, तो जिस तरह से हमारे तीन लोग के नाद का जो अतिशय इतना है, इतना भारी है कि वो एक समान है, स्टेबल है, ना कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है। और एग्जाम्पल मतलब उसका सन से दिया है, जिस तरह सनसेट सनराइज होता है, राहु उसे छुपा देता है, बट हमारे तीन लोग के साथ, तीन लोग के नाद के साथ ऐसा नहीं होता है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। इसमें क्या बताया गया है? मुनिंद्र लोके, मुनिंद्र लोके से चालू किया गया है। हे मुनिंद्र, मुनियों के इंद्र क्यों बोला? कि जितने मुनि हैं वो भी भगवान को नमस्कार करते हैं, तो यानी कि मुनियों के भी इंद्र हुए, मुनियों से भी बड़े और महान हुए, मुनियों के भी नायक है, स्वामी है, मुनियों से भी पूज्य है, इसलिए बोला हे मुनिंद्र। क्या बोला हे मुनिंद्र बोल के? कि क्या बोला? कि आप लोक में, लोके, आप लोक में क्या होता है? आप लोक में कभी भी, कदाचित, कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। आप लोक में कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं होते। कैसे अस्त को प्राप्त नहीं होते? कि आप जो है हमेशा बने रहते हो, आपका ज्ञान जो है कभी भी वो अस्त नहीं होता है। अस्त कैसे नहीं होता? कि कर्म का नाश हो गया, अब कर्म का नाश हो गया तो ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया है, अब अज्ञान नहीं आता है वापिस से, ज्ञान के बाद वापिस अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं आ जाता है, क्योंकि इसलिए आपका कभी अस्त नहीं होता, आप वैसे के वैसे ही रहते हो। और न राहु गम्य, राहु के द्वारा भी आप ग्रसित नहीं किए जाते हो, राहु भी आपको खत्म नहीं कर पाता है, यानी यहाँ पे जो अज्ञान है वो आपको खत्म नहीं कर पाता है। स्पष्टी करोषि सहसा युगपत जगंती, और तीनों लोगों को आप स्पष्ट प्रकाशित करते हैं, स्पष्ट प्रकाशित करते हैं तीनों लोगों को, यानी कि तीन लोग को जानना तो है ही, लेकिन तीन लोग की जितनी भी बातें हैं, कैसे? ये स्पष्टी करोषि सहसा युगपत जगती, युगपद प्रकाशित करते हैं। कैसे प्रकाशित करते हैं? जो 363 मत हैं, मिथ्या मत, 363 पद मारीची ने चलाए थे, महावीर भगवान के जो जीव थे उन्होंने चलाए थे। ठीक है, उसका पूरा, उसको भी मिथ्यात्व को हटाने वाले, उस अंधेरे को दूर करने वाले, और निमित्त उपादान, कर्ता कर्म व्यवस्था, और आत्मा का स्वरूप, ये सब प्रकाशित करने वाले, स्पष्ट खुद तो जानते हैं और उसको भी प्रकाशित करने वाले। ठीक है, नाम्बो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, ये कर्म रूपी जो मेघ हैं वो उनको क्या करते हैं? रोक नहीं पाते उनके ज्ञान को, या फिर जो अपने आत्मा के स्वभाव में है तो स्वभाव को ढक नहीं पाते हैं, तो मोहिनी कर्म का नाश हो गया, अब वो वापस नहीं आ पाते, कर्म जो है स्वभाव को ढक नहीं पाते हैं, अब वो जो उनका रूप प्रकट हुआ है वो वैसा बना रहता है। और सूर्यातिशाई महिमा सी मुनिंद्र लोके, इस सूर्य जो होता है ये तो क्या है, दिन में ही प्रकाशित करता है, रात में नहीं कर पाता, लेकिन आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा है,
सूर्य को लोग दुनिया में अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं? सूर्य को अर्घ भी देते हैं। क्यों? देवता मानते हैं। क्यों? सूर्य जो है इतनी रोशनी देता है, तो उससे क्या है, खेत आदि उगते हैं। सूर्य जो है इतना प्रकाश देता है, तो लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखता है। सूर्य गर्मी आतप देता है, तो उससे लोगों को अच्छा लगता है। सूर्य की बहुत महिमा है दुनिया में। एक दिन सूर्य नहीं उगे तो लोग ऐसे मुरझा जाते हैं। वैसे ही ये जो भगवान को पता है कि सूर्य की महिमा है जगत में, अरे सूर्य से भी अनंत गुना ज्यादा महिमा भगवान आपकी है। कि सूर्य तो फिर भी अस्त हो जाता है, आप कभी अस्त नहीं होते हैं। आप हमेशा वैसे के वैसे प्रकाशित स्वयं भी होते हैं और जगत को भी करते हैं। और आप स्पष्ट जानते हैं, सूर्य से कभी कभी उसको राहु ग्रस भी ले, आपको कभी नहीं ग्रस सकते कर्म। और सूर्य को तो ढका भी जा सकता है। आपके ज्ञान को, आपके स्वभाव को ढका नहीं जा सकता है। आपकी इतनी गजब की महिमा है, जो प्रकट हुआ है वो हमेशा बना रहेगा। इसमें ऐसा बताया गया है। ये जो पूरी बात है, जिनेंद्र भगवान की महिमा, कितनी गजब की महिमा है। यहाँ पे क्या है, ये दो लाइन जो आती है ना लास्ट, वो आती है एग्जाम्पल की, किसी चीज से कंपेयर करते हैं। और बाकी की जो दो लाइन है उसमें मूल बात कही जाती है। तो लोगों को जिस जिस चीजों की महिमा है, जैसे बालक की महिमा है, पत्तों की महिमा है, मोती की महिमा है, सुंदर सुंदर चीजों की महिमा है, चंद्रमा की महिमा है, तो उन चीजों से कंपेयर करके इसकी महिमा है तुमको, अरे इनसे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, और इनसे बड़े वो गुणों के धारी हमारे जिनेंद्र भगवान है। ऐसी स्तुति मानतुंग आचार्य कर रहे हैं। ये जितनी भी महिमा है भगवान की है, भगवान के गुणों की है। उन गुणों के कारण ही ये भक्तामर स्तोत्र जो है महान बन गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई डाउट, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है? हाँ, आप इसको रिवाइज करना और लिखते जाना कि इस छंद में क्या है, अगले छंद में क्या है, जिससे चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक, अपन 2 ही रखते हैं। आज थोड़ा टाइम की मेरे से मिस्टेक हो गई। अगली बार से टाइम वही रहेगा, 9 PST और 8:30 AM IST। टाइम यही रखेंगे, लिखने में गलती हो गई थी आज। क्लियर है? एग्जाम होगा तो आप अभी से पढ़ते जाना, और कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे ही डाल देना। क्लियर नहीं हुआ है तो आप ग्रुप पे ही डालिए, तो उससे क्या है, कॉन्वर्सेशंस चलते रहते हैं इससे रिलेटेड। ठीक, इसका हिंदी का है, हिंदी का भी आप पढ़ेंगे तो उससे साथ के साथ तो और क्लैरिटी होगी। हिंदी के भाषानुवाद हैं इसके। ठीक, अपन ने आज 2 देखे। एक तो भगवान का ज्ञान कैसा है, और ज्ञान के अलावा वो ज्ञान जो है वो दुनिया की जितनी भी चीजें प्रकाशित करने वाली उससे भी ज्यादा महिमा वाला है। ठीक, इतना रखते हैं, बाकी फिर अपन अगली बार करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।